नमस्कार दोस्तों, एसआर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे एलिफेंटा गुफा के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, डीएसएफसी से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम जानेंगे एलिफेंटा गुफा के स्थिति के बारे में। तो एलिफेंटा गुफा की जो स्थिति है, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई से गेट ऑफ इंडिया के पास स्थित है। तो एलिफेंटा किस ज़िले में स्थित है? एलिफेंटा जो है रायगढ़ ज़िले में स्थित है। अगला हमारा होगा, एलिफेंटा किससे घिरा है? तो मित्रों, एलिफेंटा गुफा जो है यह चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और यह अरब सागर के बीच एक एलिफेंटा नामक टापू पर है। अगला हमारा है, मुंबई के गेट ऑफ इंडिया से कितनी दूरी है? तो गेट ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की दूरी 10 किलोमीटर है, जो अन्य अलग अलग किताबों में अलग अलग इसकी दूरी बताई गई है। रीता प्रताप में 10 मिलेगा, गोस्वामी जी की किताब में, राकेश गोस्वामी किताबी में 11 किलोमीटर है, और सैटेलाइट से अगर इसकी दूरी को चेक करेंगे तो 25 किलोमीटर दूरी गेट ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की दूरी दिखाई देता है, लेकिन आयोग ने इसकी दूरी 10 सही माना है, 10 किलोमीटर। अगला इसी क्रम में, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की दूरी कितना है? तो 6 मील है। अगला क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा का प्राचीन नाम क्या है? तो एलिफेंटा का प्राचीन जो नाम है धारापुरी नाम है। इसी क्रम में हमारा अगला है, एलिफेंटा गुफा की खोज। तो एलिफेंटा गुफा की जो खोज हुआ है पुर्तगालियों के द्वारा हुआ है, जो समुद्री यातायात के द्वारा यात्रा के समय हुआ था या यातायात के दौरान हुआ था। अगला हमारा है, एलिफेंटा गुफा में कुल कितने गुफाएं प्राप्त हैं? तो एलिफेंटा के गुफा में जो गुफाएं प्राप्त हैं, तो 7 गुफाएं प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में हमारा अगला है, एलिफेंटा गुफा का धर्म क्या है? तो एलिफेंटा गुफा का जो धर्म है ब्राह्मण धर्म है। अगला हमारा इसी क्रम में है, एलिफेंटा गुफा से प्राप्त त्रिमूर्ति की माप क्या है? तो त्रिमूर्ति की जो माप है 24 फीट गुणे 24 फीट चौड़ाई गुणे 17 फीट ऊंचाई, या 24 गुणे 17 फीट है। मित्रों, इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा का क्षेत्रफल क्या है? तो एलिफेंटा गुफा का जो क्षेत्रफल है 129 गुणे 130 फीट, लंबाई 129 फीट है, चौड़ाई 130 फीट है। इसी क्रम में अगला है, एलिफेंटा गुफा का समय है 5वीं सदी से 9वीं सदी के मध्य माना गया है। इसी क्रम में अगला है, एलिफेंटा का राजवंश है। तो राजवंश जो बताया गया है राष्ट्रकूट राजाओं के सामंत सिल्होर के द्वारा हुआ था, राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा हुआ था। अगला है, एलिफेंटा मुख्य रूप से संबंधित है। तो एलिफेंटा जो मुख्य रूप से संबंधित है वो शैव धर्म से। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो मित्रों, एलिफेंटा जो प्रसिद्ध है त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा गुफा में शिव महेश मूर्ति किससे बनी है? तो ग्रेनाइट से बना है। अगला हमारा है, विश्व विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट
कहाँ स्थित है, तो यह एलिफेंटा में है, जो पत्थर को काटकर बनाया गया है। अगला हमारा है मूर्ति की ऊंचाई क्या है, तो मूर्ति की ऊंचाई 17.10 फीट या 5.45 मीटर है, 5.45 मीटर है। अगला है कल्याण सुंदर मूर्ति जिसमें भगवान शिव तथा पार्वती को दंपति के रूप में दिखाया गया है, यह कहाँ पर स्थित है, तो एलिफेंटा गुफा में स्थित है, जो भगवान शिव व पार्वती के विवाह से संबंधित माना गया है। इसी क्रम में हमारा अगला है एलिफेंटा को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो एलिफेंटा को सबसे पहले जाना जाता था धारापुरी व धारा नगरी के नाम से जाना जाता था। एलिफेंटा की प्रसिद्धि का कारण क्या है, तो एलिफेंटा की जो प्रसिद्धि का कारण है मित्रों, प्रसिद्ध त्रिमूर्त है। अगला है हमारा त्रिमूर्त कैसे बनाई गई है, तो त्रिमूर्त जो बनाई गई है वो पत्थर को काटकर बनाई गई है। इसी क्रम में अगला हमारा प्रश्न है एलिफेंटा गुफा से प्राप्त हाथी को कहाँ पर सुरक्षित रखा गया है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में स्थित है या संग्रहित है। अगला हमारा है प्रश्न त्रिमूर्ति में कितने भगवान की मूर्तियां दिखाई गई हैं, तो मित्रों 3 मूर्तियां दिखाई गई हैं या 3 सिर दिखाया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश या त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है एलिफेंटा की प्रसिद्ध मूर्तियां मानी गई हैं, तो एलिफेंटा से प्राप्त जो मूर्तियां हैं उनके नाम हैं नटराज है, उमा महेश है, अर्धनारीश्वर है, गंगाधर है, कल्याण सुंदर है, लकुलिश शिव है, त्रिमूर्ति है, रावण अनुग्रह करते हुए, और रावण कैलाश उठाते या हिलाते हुए दिखाया गया है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है एलिफेंटा गुफा में किस धर्म को अनुयायियों ने माना, तो एलिफेंटा गुफा में जो धर्म को माना था वो ब्राह्मण धर्म को माना था अनुयायियों ने। अगला प्रश्न है पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने एलिफेंटा गुफा को हानि कब पहुंचाई, तो मित्रों हानि जो पहुंचाए थे पुर्तगालियों ने वो 16वीं सदी में हानि पहुंचाए थे एलिफेंटा गुफा को। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है कौन सी मूर्ति जनन रक्षा तथा संहार तीनों रूप में दिखाई देता है, तो त्रिमूर्ति है वह एलिफेंटा गुफा से प्राप्त है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति बनाई गई है, यह किसका है, तो यह हाथी की बनाई गई है मुख्य द्वार पर, जिसके कारण एलिफेंटा नाम पड़ा। इसी क्रम में अगला है एलिफेंटा की एक प्रसिद्ध मूर्ति है, तो भगवान शिव की प्रसिद्ध मूर्ति है। अगला है पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में भाव झलकता है संभवता का झलकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है एलिफेंटा की मूर्तिकला उपनिषदों के बौद्धवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है, तो वह कथन किसका माना गया है, तो यह कथन है ईवी हैवल जी का है। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है यूनेस्को ने एलिफेंटा गुफा को किस समय विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है, तो यूनेस्को ने एलिफेंटा को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था 1987 ईस्वी में। दोस्तों ये एलिफेंटा गुफा दिख रहा है सामने, इसी में मूर्तियां प्राप्त हैं।
ये अंदर के दृश्य दिख रहे हैं एलिफेंटा गुफा के। ये सामने का जो दिख रहा है मूर्ति, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का है, त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्ति है और दोनों साइड में और मूर्तियां बनी हैं। ये भी एलिफेंटा से प्राप्त मूर्तियां हैं जो इस समय टूट गई हैं। ये कुछ मूर्तियां यहाँ पे हैं, ढेर सारी मूर्तियां बनी हैं जो इस समय टूट गई हैं, कुछ क्षतिग्रस्त हो गई हैं।